नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 25वां अध्याय स्नान विधि। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, लिंग की मूर्ति में अर्थात लिंग रूप में महेश्वर की पूजा कैसे की जाए, कृपया यह आप हमको अब बताइए। सूत जी बोले, यही प्रश्न कैलाश पर्वत पर शिवजी की गोद में बैठी हिमवान की पुत्री पार्वती ने महेश्वर शिवजी से पूछा था। तब उन्होंने उसको लिंग की पूजा की विधि बताया था। उस समय शालंकायन के पुत्र नंदी बगल में खड़े थे। हे सुव्रतो, उसने सब कुछ सुना और उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत से कहा। उनसे महातेजस्वी व्यास ने वेदों से सम्मत लिंग की अनेक विधि को सुना। मैंने नंदी के मुख से स्नान आदि अर्चन विधि को जैसा सुना वैसे आप सबको बताता हूँ। नंदी बोले, इसके बाद मैं ब्राह्मणों के हित के लिए सब पापों का नाशक शिव द्वारा पूर्व कथित पवित्र स्नान आदि अर्चन विधि को कहता हूँ। इस विधि के अनुसार पवित्र स्नान करके, शंकर की एक बार पूजा करके और पंचगव्य पीकर व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मा के सर्वश्रेष्ठ पुत्र, देवों के देव शिव के द्वारा 3 प्रकार के स्नान ब्राह्मणों द्वारा अन्न के कल्याण के लिए कहे गए हैं। पहले जल से स्नान करके, उसके बाद पवित्र भस्म से स्नान करें, उसके बाद मंत्र स्नान करके तब महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भाव अर्थात विचार से शुद्ध नहीं है, वह स्नान और भस्म स्नान से शुद्ध नहीं होता। जो व्यक्ति भाव शुद्ध अर्थात पवित्र विचार से युक्त है, वही शिव का ध्यानाकर्षण करने का अधिकारी है, अन्य व्यक्ति कदापि नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भाव शुद्ध नहीं है, वह यहाँ तक कि नदियों, सरोवरों, तालाबों में स्नान करके प्रलय के अंत तक शुद्ध नहीं होता है। मनुष्य का चित्रूपी कमल जब विकसित होता है, जगता है, तब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से उसका अंधकार दूर हो जाता है, तब वह शुद्ध हो जाता है। भक्त को चाहिए कि वह मिट्टी, गाय का गोबर, तिल, फूल और भस्म स्नान के लिए लेकर उन सबको किनारे पर रखे। तब वह स्नान के लिए कुशों को जल में बिखेर दे, अपने पैरों को धोकर आचमन करके और किनारे पर रखी सामग्री से शरीर की धूली दूर करके तब स्नान करना चाहिए। उद्धतासी मंत्र का उच्चारण करते हुए वह शरीर को फिर से स्वच्छ करे, थोड़ी सी पीली मिट्टी और दूसरा वस्त्र पहनकर स्नान करे। गंध द्वारा दुराधर्षा मंत्र को स्वयं पढ़ते हुए कपिला गाय के ताजे गोबर से लेप करें। उसके बाद मलिन वस्त्र को त्याग कर शुक्ल वस्त्र धारण करें, पुनः स्नान करें। सब पापों से शुद्धि के लिए वरुण देवता का आवाहन करके तब ध्यान द्वारा भगवान शिव का स्मरण कर 3 बार आचमन करके पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए शिव जी का स्मरण करते हुए अधर्मर्शन मंत्र को जपे। अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्त जल के घेरे में सूर्य, चंद्र और अग्नि का स्मरण करे। मंत्र का ज्ञाता भक्त पुनः आचमन करे। पवित्र जल के मध्य में खड़ा होकर गाय की सींग से अपने सिर के ऊपर पानी उड़ेले या पलाश के अच्छे बने दोने से जल डाले। कुश और फूल से जल छिड़के। हे ब्राह्मणों, अपने सिर पर पानी डालते समय भक्त अपनी पवित्रता के लिए तत्संबंधी देवताओं और मुनियों के रूपों का स्मरण करते हुए जो उन मंत्रों में है ध्यान करे। मंत्रों में रुद्र, पवमान, 2 शांति मंत्र और शन्नो देवी और 5 पवित्र मंत्र सदोजात के हैं। भक्त अपने हृदय में पंचमुखी त्र्यंबक देव का ध्यान करे। आचमन करके अपने सुक्त में कहे गए मंत्र से हाथ में पवित्री धारण करके दाहिने हाथ में कुश लेकर स्वच्छ स्थान पर बैठे। अपने दाहिने हाथ में कुश लेकर अपने शरीर पर जल छिड़कें और फिर आचमन करें। अपने पापों और हिंसा की शांति के लिए तब वह अपने चारों ओर जल घेरे अर्थात प्रदक्षिणा करे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सब ब्राह्मणों के कल्याण के लिए संक्षेप में मैंने उत्तम स्नान और आचमन विधि को आप लोगों से कहा।
गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।